आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बताया गया है। और मजे की बात तो ये है कि अब आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी के जो नियमावली थी उसको भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है ना। अब शासनादेश हम सभी लोगों को जारी करवाना है और इस शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलडी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज अंतिम तारीख है प्रमोशन की लिस्ट सौंपने की और ये प्रमोशन की लिस्ट सौंपे जाने के बाद पदों का सत्यापन होगा। ठीक है, उसके लिए प्रक्रिया के लिए 2 दिन का समय होगा। पदों का सत्यापन ऑनलाइन प्रोसेस से किया जाएगा कि हाँ कितने पद आपके छट गए, कितने कट गए। उन सारी प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद जो साबुत पद आपके बचेंगे, मतलब जो मोटे माटे पद आपके बचेंगे, उन पदों का विज्ञापन आपका जारी होगा। अभी तक हम थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे थे, फीवर भी था, पेट में गैस भी हो गई थी, है ना, और बहुत ज्यादा जो है सीकनेस सी लग रही थी। इसकी वजह से मैं थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाया था और जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो भी नहीं डाल पाया था। मैं परसों की डेट में एक भी वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुद ही तकलीफ में था कि भाई कोशिशें नहीं की कभी मैंने, है ना, कि मैं वीडियो डाल पाऊँ। तो कल मैंने आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी और आज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी गड़बड़ियाँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पीसीएसजे को लेकर के, पीसीएस 2015 को लेकर के, आरओ को लेकर के, राजस्व निरीक्षक को लेकर के, तो बहुत ज्यादा छीछा लेदर हुआ था, है ना, जब अनिल यादव चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गुजरा है और जो एक रेपुटेशन होता है, जो एक छाप होती है, एक धमक होती है अभ्यर्थियों के बीच में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित है हम। ठीक है ना। तो ये धमक कहीं ना कहीं धूमिल पड़ी है, कहीं ना कहीं कमी उसमें आई है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा भी डगमगाया है। ठीक है ना। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हम सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए प्रयास करते हैं, वो परिस्थितियां विपरीत नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे आप सभी लोगों के लिए अगर वो परिस्थितियां विपरीत हो गई तो शायद है कि हमको उससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। इसलिए जब भी हम लोग कोई प्रयास करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने के लिए ही करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। और एक बात सामने आ रही है कि तदर्थ शिक्षकों को, जो मैंने कहा वही चीजें आप लोगों के सामने आई हैं कि इनको एक निश्चित फिक्स मानदेय पर रखा जाएगा। ठीक है ना। मैंने आप सभी लोगों से आज के लगभग 6 महीने पहले बोला था कि इनको एक निश्चित फिक्स मानदेय पर रखा जाएगा और वो मानदेय 18,000 से लेकर के 30,000 के बीच में हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म किया था मैंने और उसी पर योगी कैबिनेट ने मुहर भी लगाई है क्योंकि अंदरूनी सूचना थी। आप लोगों को मैंने बता दिया, बहुत से लोगों को बाउंस कर गया, बहुत से लोगों को लगा कि हाँ मुख्यमंत्री हमारे जेब में रहते हैं। भैया इतने बड़े आदमी नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने जेब में रख सकें, है ना। लेकिन जो सूचनाएं हमें मिली थी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। कुछ लोगों ने उसको सच माना, कुछ लोगों ने उसको झूठ माना, कुछ लोगों ने उसको मजाक माना, लेकिन वही चीजें जब सामने आई अब लोगों की बोलती बंद हो गई। ये तो एकदम एग्जैक्ट न्यूज दिए थे। यूपी कांस्टेबल का जब विज्ञापन जारी हुआ था तो मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बता दिया था कि नेक्स्ट वीक आप लोगों का आवेदन स्टार्ट होगा। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए थे, योगी जी का फोन आया होगा आपके पास, योगी जी ने आपको जो है ईमेल भेजा होगा, है ना, आपको बहुत जानकारी रहती है, आप एकदम एग्जैक्ट बता दिए हैं कि आप जो है नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, नहीं शुरू हुआ तब क्या, ऐसा है वैसा दुनियादारी। और उसके 2-3 दिन पहले ही विज्ञापन आ गया। तो जब काम आप करोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आने पाएगी। ठीक है। और जब धरातल पे काम करोगे ना तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। और वही कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर कि मैं अगर आप लोगों के लिए वर्क किया हूं तो जमीनी स्तर पे किया हूं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस
ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जो सूचनाएं मैंने आज तक आप सभी लोगों को दी हैं उसमें से 98% तक की सूचनाएं मेरी एकदम सटीक और सत्य साबित हुई हैं। रही बात, आपके बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं ये आप लोगों की नेक्स्ट ईयर जा रही हैं, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे गफलतबाजों के चक्कर में आप लोग आकर के अपनी तैयारियों को प्रभावित मत करिएगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। वो समाजवादी पार्टी को जिता के सत्ता में देखने वाले इंसान है, लेकिन उनका सपना बेचारों को टूट जाता है तो बार बार जो है उसी की गलतफहमी में जीने लगते हैं, ठीक है ना। और क्या करें, वो इस बार तो सोच रहे थे कि मतलब मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर से उनके अरमानों पे पानी फिर गया, मोदी जी फिर से केंद्र में आ गए, ठीक है ना। तो वो उनको झटके लगते रहते हैं, उनके चक्कर में पड़ के अगर आपने अपनी तैयारियों को प्रभावित किया तो जाहिर सी बात है आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तैयारियां करते रहिए। रही बात आपके अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की, मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्दी इन तीनों अधिकारियों की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में होने चल रही है, ठीक है ना। फिर वही लोग चिल्लाएंगे कि देखा हमने तो कहा था कि अगर थोड़ी सी तेजी हो जाए तो काम बन सकता है। क्रेडिट लेने का जो होड़ होता है ना वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है फिर। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, इसी जुलाई महीने के अंदर आप लोगों को अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव ये सभी लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको कोई भी आश्चर्य करने वाली बात या कोई भी डाउट करने वाली बात है ही नहीं। आप इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। टीजीडी पीजीडी की परीक्षाएं आप सभी लोगों की, असिस्टेंट प्रोफेसर तो 101% आपकी अगस्त में होने चली है। उसके जस्ट 25 डेज आफ्टर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा टीजीटी की परीक्षा, और नेक्स्ट 13 डेज आप सभी लोगों को प्रवक्ता की परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। मतलब टीजीटी और प्रवक्ता के बीच में तकरीबन 13 दिन का फासला होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो तैयारियां करते रहिए। तैयारियां करने से आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा, डिप्रेस्ड नहीं होंगे, तैयारी करने में रिदम बना रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उससे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया लड़ने के लिए तैयार है। आप क्या समझते हैं, हम ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं क्या? नहीं, आप सभी लोगों की कार्य करने की अपेक्षाएं जो होती है ना वो हमें बीमार बना देती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अब फिर से स्वस्थ हुए फिर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के, तो कल तो हम नहीं जा पाए थे क्योंकि 2 दिन कंप्लीटली बेड रेस्ट पे थे। उसके बाद अब आज से काम शुरू होगा, तो जो भी अपडेट निकलेगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सर्वप्रथम आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि परीक्षाएं आपकी टीजीटी पीजीटी की वो नेक्स्ट ईयर जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। चिंतित इसके लिए बिल्कुल मत होइए, निश्चित होकर के अपनी तैयारियां आप सभी लोग करते रहिए। अगली जो अपडेट है वो है आपके यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम के अनाउंसमेंट को लेकर के। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम अनाउंसमेंट के लिए परसों की परसों की तारीख पे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक बड़ी मीटिंग होने चल रही है, ठीक है ना। और उसी में इस बात का डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर इन तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके की तैयारियां की जाए और एग्जाम डेट वगैरह निकाला जाए, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, क्योंकि विद्यार्थी जो यूपी कांस्टेबल के हैं वो तो ठीक है, वो सेटल हो गए हैं, ठीक है ना, वो परीक्षाओं को लेकर के आश्वस्त है। लेकिन जो यूपीएसआई के विद्यार्थी हैं वो बेचारे चिंतित हैं कि आखिर हमारा विज्ञापन कब आएगा, हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल की भी कैबिनेट मीटिंग में एज रिलैक्सेशन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसको किनारे कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी ये मुद्दा उतना हाइप पकड़ा नहीं है। जो मुद्दा उठाता भी आप लोग साथ नहीं देते हो। जब साथ नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को थोड़ी सी तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, हमको थोड़ी नहीं चाहिए। और जिसको चाहिए वही सुस्त पड़ा है। कोई 1-2 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी तो है नहीं जिनके लिए एज रिलैक्सेशन चाहिए। तकरीबन 4.25 लाख ऐसे विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं और लगातार ओवर एज होते जा रहे हैं। जुलाई में भी ओवर एज होंगे, अगस्त में भी होंगे, हर महीने विद्यार्थी ओवर एज हो रहा है।
अब जरूरी थोड़ी ना कि हर विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ एक ही हो, ओवरेज हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा नैतिक भावनाओं का पालन करते हुए साथ तो देने पड़ेगा, नहीं तो फिर चिल्लाते रहिए जो कुछ भी है चलता रहेगा फिर ऐसे ही, है ना। ताकत लगाने की, जोर लगाने की बारी तभी आती है जब सहयोग मिलता है, जब साथ मिलता है। और आप सभी लोग जब साथ नहीं देते हो तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल 0 होने लगता है, फिर समस्याएं होने लगती है हमको भी, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से सहयोग मांग रहा हूं। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। रही बात आप सभी लोगों के यूपी की, यूपी आप तो पीईटी परीक्षा को लेकर के इस समय कुछ ज्यादा कंफ्यूजन में जी रहा है बेचारा। अधीन सेवा चयन आयोग एक ऐसी महान संस्था है जिसके माध्यम से विद्यार्थी जब आवेदन करते हैं तो खुद ही भूल जाते हैं कि हमने आवेदन किस चीज का किया था, क्योंकि परीक्षाएं तो उसकी 5 साल बाद होनी है। विद्यार्थी तब तक जो है वो अपने हालात से समझौता कर बैठते हैं, ठीक है ना, और यही समस्याएं होती हैं। तो यूपी की महिमा अपार, तो उसमें तो कोई चर्चा की ही नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, इतनी चीजें जरूर है, आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब पंचुअलिटी के साथ आप सभी लोगों का काम होगा, क्योंकि भैया विद्यालय खुल गए, ड्यूटी फर्स्ट, अदरवाइज सब कुछ नेक्स्ट, ठीक है ना। क्योंकि योगी बाबा इस समय कुछ ज्यादा टाइट है, ठीक है। तो रिस्क नो रिस्क, नो रिस्क नो रिस्क, ड्यूटी फर्स्ट है। उसके बाद जो समय मिलेगा वो आप सभी लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। और एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए आज प्रमोशन की लिस्ट सौंपी जाएगी, और जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा आप सभी लोगों को सर्वप्रथम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जैसे ही अहर्ता की सूची जारी होती है, अहर्ता का शासनादेश जारी होता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ही इस शासनादेश को जारी करेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, निश्चित रहिए। अधिकारियों के संपर्क में हम लोग भी हैं, बहुत जल्दी सारी चीजें हम लोग क्लियर करवा लेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी की, और टेट सीटेट सुपर टेट के, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, तो आप हमारे नोट्स लेकर के उससे पढ़ाई कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।